बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं आफ्टर सो मैनी ईयर्स माशाल्लाह आज KS इंडेक्स ने 50,000 को टच किया। दो के क्लोजिंग नीचे आई, बट एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि 2017 के बाद ये फ़र्स्ट टाइम है कि जब KS इंडेक्स ने 50,000 को टच किया। और कंटिन्यूसली हम डिस्कस करते जा रहे थे। जब ये 45,000 पे यस इंडेक्स आया था कि तब वो आपको पता है ना, वही सिलसिला कि वो स्टार्ट हो जाता है कि जब फिर दोबारा 40 पे जा रहा है, हालात बड़े ख़राब हैं। बट उस वहाँ से देखा आपने ग्रेजुअली मूव करता रहा और हम साथ साथ डिस्कस करते रहे कि अब ये जब इसने 47 48 पे दिया कि अब 49 की तरफ उम्मीद है कि जाएगा, अगर कोई खुदा न खासा बुरी न्यूज़ ना आई। और 50 की तरफ इसी वीकेंड पे जौन सा है वो हमने डिस्कस किया था। रीज़न है उसकी, देखें, एक कॉमन सेंस है कि अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, स्टेबलाइज हैं, तो इंडेक्स आपका 49,200 समथिंग से वापस गया था। मींस उसने वहाँ पे तो आना ही आना है। और अगर चीज़ें बेहतर रहती हैं तो उससे और 50,000 में तो कोई ख़ास फ़र्क रह नहीं गया। यानी कि जहाँ से आपने डिप लिया था वहाँ पे उसने वापस आना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस अपना जो सा ना वो फोकस रखें और र्यूमर्स के ऊपर कान ना धरें, तो ये चीज़ें जो सी हमारे सामने काफ़ी हद तक जो सी है क्लियरली आ जाती हैं। बाकी लेकिन ये टाइम जो सा है, इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपने बड़ी रिफ़ाइन रखनी है। कुछ में स्टॉप लॉस ज़रूरी है, कुछ में अभी भी बाइंग कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है। तो ये चीज़ें इस वक्त जो सर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। और तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। KS इंडेक्स ने आज 50,000 को टच तो किया, लेकिन जो क्लोजिंग दी वो 200 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ 49,531 पे जो है ना वो क्लोजिंग दी। वॉल्यूम भी ठीक थे, कल से कम थे, और इवन फ्राइडे को तो हाईएस्ट आई थिंक जो है वॉल्यूम लगे थे। मार्केट में अब देखें, सूरत हाल यही है कि करेक्शन, मैंने आपको कहा था कि एक हेल्दी करेक्शन जो सी होती है वो मार्केट के लिए हमेशा जो है ना वो एक रूटीन मैटर है, एक हेल्दी एक्टिविटी है। और करेक्शन में और ड्रॉप में काफ़ी फ़र्क होता है। इवन आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने कल भी इंट्राडे करेक्शन ली थी और बाद में फिर एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो है ना वो मार्केट जो है वो दे जाती है। तो सम टाइम इंट्राडे करेक्शन होता है और फिर इंट्राडे करेक्शन, ये 200 पॉइंट इज़ नथिंग। आप देखें कि मार्केट ने तकरीबन, अगर हम देखें 45,000 से जो एक डिप लेके 49,200 से मार्केट गई थी तकरीबन 45,000 तक, तो वहाँ से तकरीबन मार्केट 5,000 पॉइंट ही आप कह सकते हैं कि वो उसका गेन करके और कंटिन्यूसली मार्केट एक जिसे कहते हैं ना, आपने कंटिन्यूसली पॉजिटिव क्लोजिंग देती रही। तो वहाँ से तो 500 600 हज़ार पॉइंट की भी जो सी करेक्शन है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आप देखें कि इस पूरे सिनेरियो में ना ENP सेक्टर ने और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने कोई इतना ख़ास जो सा ना वो परफॉर्म नहीं किया, और हैवी वेट्स नहीं बल्कि ओवरऑल मुख्तलिफ सेक्टर स्विचिंग होती रही, स्टॉक स्विचिंग होती रही। तो इसकी वजह से आप देखें कि मार्केट जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव जो है ना डिप नहीं ले रही, क्योंकि जब हैवी वेट्स में सिर्फ आपके बाइंग आए और जब फिर उनमें करेक्शन आती है, तो क्योंकि जितनी फिर वो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिव साइड पे, उतने पॉइंट्स वो नेगेटिव साइड पे भी फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो फिर मार्केट 600-700 पॉइंट की नॉर्मल क्लोजिंग दे जाती है नेगेटिव साइड पे भी, और ये हमने पीछे देखा भी है। सो अच्छी बात यह है कि जो सेक्टर काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे थे उनमें भी अब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, और इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाना है। और ये चीज़ हम डिस्कस भी करते रहते थे, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को टारगेट किया था, शुगर सेक्टर का डिस्कस किया था, और आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल में भी बहुत से स्टॉक्स का जब हमने कुछ 2-3 हफ़्ते पहले डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ बेहतरी ऑलरेडी आ चुकी है, और फिरोज़ ने तो काफ़ी अच्छा गेन जो है वो लिया। अब उसमें से एक स्टॉक मैं आपको दोबारा आपको मेंशन भी किया, जिस दिन हमने पूरी फार्मास्यूटिकल की एक वीडियो बनाई थी, और सूका का, वो उस दिन वाइट स्टॉक था जिसने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। बाकी तमाम फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन मैंने आपको यही कहा था कि इसको आप टारगेट कर लें। वो तकरीबन उस दिन उसने 76 की क्लोजिंग दी थी, और मैंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। साइड आइटम है, कम वॉल्यूम के साथ चलती है। पिछले 2 दिन में अच्छे वॉल्यूम लग गए उसमें, पर नॉर्मली तो बहुत ही कम वॉल्यूम होते हैं। तो उसके बाद इसने तकरीबन 86 का हाई लगाया आज, और उसके बाद इस जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी डाउन साइड पे आई है। बट अगेन इसको टारगेट कर लें 80 के आसपास, 80 से नीचे मिले आप बाय कर सकते हैं। अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद अच्छी मूवमेंट आपको जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा देखें, अब जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाने हैं कुछ स्टॉक्स में, कुछ स्टॉक्स को हम अभी भी बाय कर सकते हैं, जिस तरह मैंने और सुका का बता दिया आपको, आप अभी भी बाय कर सकते हैं।
इसी तरह नेटसोल आप अभी भी डिप पे बाय कर सकते हैं, एवियन अभी भी बाय कर सकते हैं, सिस्टम अभी भी आप डिप पे बाय कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स जो से इनको आप अभी भी बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स अभी भी बाइंग रेंज में ही हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं, उनको आप बाय कर सकते हैं, जिन्होंने बाय किया वो होल्ड करें। ईएनपी सेक्टर में भी आप देखें OGDC को आप बाय कर सकते हैं, बिल्कुल वो तकरीबन वही 95-96 के आसपास ये रेंजेस से नीचे आप बिल्कुल वो बनता है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। अब ऑन द अदर साइड वो स्टॉक्स भी हैं जिनमें आपने स्टॉप लॉस रूल लगाना है, अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग पार्शियल कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें, बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा है तो फिर स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा लें। उसमें आपको बेहतरीन स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आप इस वक्त जो है वो 91 तक टच करके आ चुका है वो, तो उसका 86 पे आप स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा लें। इसी तरह पैकेजेस आपको याद होगा जब 350 से नीचे आया था तो इसको मेंशन किया था, और अब वो माशाल्लाह 400 से ऊपर चला गया, उसका 400 पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 390 इस रेंज में आप अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट और आप जिस तरह की होल्डिंग चाहते हैं उसमें आप स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। सो 390 टू 400 के दरमियान आप स्टॉप लॉस जो है वो उसका लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर वो हाई साइड पे जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को जो है आपने ट्रेल करना है। मिल्लत भी आप सबको याद होगा कि ये रिसेंटली जब इसने डिप लिया था, पहले भी इसका स्टॉप लॉस 440 पे सजेस्ट किया था, और उसके बाद ये अब 420 से नीचे आया तो फिर यही सजेस्ट किया था इसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। तो जिन्होंने तो उस वक्त अगर सेल नहीं किया था या स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, वो अभी भी इसका स्टॉप लॉस जो है वो 450 पे लगा सकते हैं, और फिर इस तरह ट्रेल करते जाएँ, जिस तरह जितने पॉइंट्स वो ऊपर जाता है उतने पॉइंट्स में आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर ले जाना है। तो इसमें भी आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। फ़िरोज़ को ऑन द अदर साइड अभी आप होल्ड करें, उसमें इंशाल्लाह पोटेंशियल है कि थोड़ा सा वो करेक्ट करके अपने आप को फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टिल अभी भी उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई साइड पे नहीं है। बट जिन दोस्तों ने भी 150 से नीचे बाय किया और वो ऑलरेडी अच्छे गेन में है, तो अगर वो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं और अच्छी क्वांटिटी में है तो वो भी तकरीबन 160 का स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा सकते हैं। बट अभी फ़िरोज़ का जो टारगेट है इनिशियल इंशाल्लाह ताला, वो उम्मीद है कि इस दफ़ा वो 200 तक जाएगा, और जब ये 175 से ऊपर जाएगा तो फिर हम 170 पे स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी भी बाइंग कर सकते हैं, ईएनपी में अभी भी बाइंग कर सकते हैं। ये जो कुछ साइड आइटम है जिनको हमने टारगेट किया था, इसमें मिल्लत है, पैकेजेस है, उस पावर में हबको है, इनमें आपने स्टॉप लॉस जो हैं वो ज़रूर लगा देने, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा गेन दे चुके हैं, तो उसको सिक्योर करना भी ज़रूरी होता है, ताकि किसी किस्म का भी अगर डिप आता है तो आप एक अच्छा पॉजिटिव जो है ना वो एग्ज़िट जो है वो ले लें, और फिर इन्हीं को आप दोबारा से जो है वो टारगेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टे पॉजिटिव, और आज की जो करेक्शन है इसके बाद उम्मीद है कल मार्केट दोबारा से उम्मीद है बाउंस बैक करेगी, और ख़ास तौर पे हमने स्टॉक्स को फोकस करना है। उसमें मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर का आपको और सूखा का बता दिया कि अगर वो आपको 80 के आसपास से नीचे मिलता है तो उसको आप दोबारा टारगेट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें मज़ीद आपको जो है ना वो एक अच्छी रैली मिल सकती है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद हम देख लेंगे कि और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो गेन मिल सकता है। अभी रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है और कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स, कुछ इम्प्रूवमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। एट द सेम टाइम शुगर सेक्टर में भी आपने देखा कि कुछ स्टॉक जो हैं वो ऑलरेडी मूवमेंट बनानी स्टार्ट कर चुके हैं, और वो क्योंकि थोड़े से लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं तो इसलिए जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनको आप टारगेट करें, और जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है वो जब तक उनके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट नहीं आती तब तक आपने होल्ड करना है। उन स्टॉक्स में शुगर स्टॉक्स को जिनको हमने डिस्कस किया था उसमें जोराबाद शुगर मिल था जिसका हमने टारगेट किया था बिलो 15, वहाँ पे बाय करना है। स्क्रंच शुगर था बिलो 9, मीरपुर ख़ास था, उसके अलावा शकरगंज लिमिटेड था, आई थिंक आदम शुगर भी था। तो ये जो हमने उस वक्त प्राइस लेवल डिस्कस किए थे वहाँ पर जिन दोस्तों ने भी बाय किया है अभी होल्ड करें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इनके रिज़ल्ट थोड़े से प्रोलॉन्ग होते हैं। बाकी रिज़ल्ट्स सेक्टर्स के आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द रिज़ल्ट जो हैं वो आपके मिड नवंबर तक या मैक्सिमम नवंबर 30 तक आ जाएंगे, लेकिन शुगर के जो हैं वो ड्रैग होते हैं अप टिल दिसंबर तक। तो ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी कल के लिए स्टे पॉजिटिव, अपने स्टॉक्स को फोकस करें, स्टॉप लॉस लगाएं जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जो अभी भी बाइंग रेंज में उनको आप टारगेट कर सकते हैं। मार्केट ओवरऑल ठीक है इंशाल्लाह ताला, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हेल्दी करेक्शन जो सी है वो मार्केट साथ साथ लेते रहे तो वो भी बेहतर होता है। तो ये चीज़ें हम साथ फर्दर भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।